हेलो एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई ये। अगर इस पे क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही एसएससी ने फाइनल स्कोर कार्ड आउट किया है हमारे एसएससी सीएचएसएल 2025 के प्री एग्ज़ाम का। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस हिसाब से भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है इस बार, कितना एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। ईजी शिफ्ट में कितने मार्क्स तक डिक्रीज हुए हैं, है ना। मैंने अभी टेलीग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे, मेरे ग्रुप पे भी कुछ बच्चों ने भेज रखे हैं स्क्रीनशॉट, मैंने सारा इवेल्युएट किया। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और बाकी आपको भी एक काम करना है कि इस वीडियो के नीचे भाई अपनी शिफ्ट और अपने मार्क्स, है ना, पहले के और फाइनल नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़े हैं कितने कम हुए हैं वो भी मेंशन करना। और अगर कुछ चेंज हुए हैं क्वेश्चंस में कि आंसर की में कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं तो उसके मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं तो वो भी बता देना साथ में, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करना है। ऐसे कर अपना कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देखना चाहता हूँ कि किस शिफ्ट में कितना आया है ना। तो उसके हिसाब से पूरा डाटा मैं निकाल के एक मतलब उसको कंपाइल करके ग्रुप पे डाल दूंगा टेलीग्राम के कि किस शिफ्ट में लगभग कितने मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, है ना। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे भाई। मेरा क्या स्कोर रहा, पहले कितना था और नॉर्मलाइज्ड हो गया कितना हो गया, वो भी दिखा दूंगा मैं। और आप अपना स्कोर ज़रूर बता देना साथ में। यार एक चीज़ है कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, मतलब मेरा मेंस है 10 तारीख को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे में, है ना। वो चीज़ गलत होगी। जब दिख रही है कि कोई चीज़ मतलब दिख रही है सामने ही आंखों के कि इतनी अच्छी तरीके से ये जो फॉर्मूला आया था हमारा नॉर्मलाइजेशन का, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ना। मतलब इसमें कुछ कमियां देखने के लिए मिल रही हैं। अब जैसे हमारी इजी शिफ्ट है, मैंने देखा भाई -30 नंबर तक कर रखे हैं इन्होंने इजी शिफ्ट में, ठीक है। अब ये कहाँ तक जस्टिफाइड है पता नहीं भाई, मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़। क्योंकि मतलब सोचने वाली बात है कि अगर किसी का इजी शिफ्ट में एग्जाम है, हमारी जो यूआर की कट ऑफ थी वो 144 समथिंग गई थी, है ना। अगर 30 नंबर इसमें मैं जोड़ दूं तो भाई ये 174 स्कोर बनता है। अब कितनी भी इजी शिफ्ट हो, 174 स्कोर करना भाई अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो ये तो उन बच्चों का नुकसान है भाई जो इजी शिफ्ट में है ना। मतलब ये बेशक भाई देखो सिलेक्शन हो गया, लेकिन भाई है बात ये जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन बात है ये, है ना। कि ये नहीं होना चाहिए ऐसे। कुछ एसएससी को देखना चाहिए कि भाई फॉर्मूले में क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ें हैं जो इस तरह का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है अब्रप्ट। ये तो मतलब पहले से भी ज़्यादा ख़राब नॉर्मलाइजेशन है। पहले कम से कम इवन नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलता था कि हार्ड में बढ़ रहे हैं चलो, लेकिन ईजी में घटते नहीं थे, तो जितने हैं उतने तो हैं। बट अभी ये -30 करने की यार सेंस मुझे समझ में नहीं आ रही। एक लड़के का मैंने देखा, उसके 143 समथिंग मार्क्स थे, उसके घटा के 114 समथिंग 113 समथिंग कर दिए। सोचो मतलब -30 कर दिए। वहीं अगर ये मतलब मॉडरेट शिफ्ट में होता या फिर हार्ड शिफ्ट में होता तो प्लस हो जाते 2-3 नंबर। लेकिन यार इतने मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता। मतलब पहले भी जब नॉर्मलाइजेशन होती थी तो मैक्स टू मैक्स 25 नंबर तक बढ़ते थे, ठीक है। और माइनस किसी के होते नहीं थे। लेकिन अब किसी के मान लो 30 नंबर घट रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में भाई +10 तो हुए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। मैं अपने दिखा दूंगा मेरे कितने प्लस हुए हैं। तो ये तो 40 नंबर का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा यहाँ से, अगर हार्ड शिफ्ट में 10 भी प्लस हुए होंगे। अभी मेरे पास हार्ड शिफ्ट में मतलब हार्ड शिफ्ट का मेरे पास डाटा नहीं है कि उसमें कितने प्लस हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी भाई शिफ्ट के साथ अपनी डेट वगैरह सब मेंशन करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देना, ठीक है। तो यार ये चीज़ गलत है। अब भाई खुद सोच के देखो कि 174 नंबर कोई कैसे ले आएगा। कितनी भी आसान शिफ्ट हो, सिली मिस्टेक्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो 170 नंबर तो कहीं से कहीं तक भी भाई नहीं लेके आ सकता बच्चा। एक मतलब कोई टॉपर ही हो तो बात अलग है। तो ईजी शिफ्ट में बस टॉपर मतलब टॉपर ही सेलेक्ट होंगे, ये तो कुछ सेंस नहीं बना रही चीज़, है ना। कि भाई अब मान लो जैसे किसी की मॉडरेट शिफ्ट है, किसी की शिफ्ट में अब ये तो पता नहीं कि भाई अब इन्होंने कि एक ही शिफ्ट में वैसा वाला काम तो नहीं कर दिया कि एक ही शिफ्ट में बढ़ा दिया एक ही शिफ्ट में घटा दिया। अगर ऐसा किया होगा तो भाई फिर वो और ज़्यादा गलत है ना। अभी थोड़ा डाटा आ जाने दो, उसके बारे में बात करेंगे आराम से, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। री इवैल्यूएशन होना चाहिए इस फॉर्मूला का, जो भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है। क्योंकि इतने मार्क्स तो नहीं घटने चाहिए भाई, कैसी भी शिफ्ट हो। इतनी भी आसान थोड़ी शिफ्ट होगी यार कि -30 हो जाएंगे, है ना। खुद सोच के देखो, -30 होने की सेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो यार इस चीज़ पे एसएससी को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और रही बात भाई मेरी कि मेरे कितने मार्क्स थे, तो देखो भाई पहले जो रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग था वो मेरे 153.5 थे। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मतलब चैलेंज किया है मैंने, वो रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मेरे वही इंग्लिश में 42.5 थे, इंग्लिश में ही चैलेंज किया था मैंने वो क्वेश्चन, ओके। और रीजनिंग में मेरे 45.5 है, एक क्वेश्चन गलत हो गया था, सिली मिस्टेक। और मैथ्स में भाई 48 थे। और जीके में थे मेरे 17.5, ओके। और मेरी शिफ्ट मतलब मॉडरेट टू टफ ही थी, ठीक है। और अगर मैं अपने फाइनल स्कोर कार्ड की बात करूं भाई, तो फाइनल स्कोर कार्ड मेरा ये रहा, ठीक है। और मेरे वही मार्क्स है, मतलब इन्होंने जो मैंने चैलेंज किया था क्वेश्चन जो मुझे गलत लग रहा था उसके मार्क्स नहीं मिले मुझे, ठीक है।
तो वही स्कोर था मेरा 153.5 और वही रहा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में फाइनल आंसर की में। और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है 155.5, 2 नंबर मेरे बढ़े हैं, ठीक है। और मतलब जो मेरा रैंक मित्रा में बढ़ रहे थे मार्क्स वो भी लगभग इतने ही थे, उसमें 156 हो रहे थे बढ़ के, ठीक है, मतलब 2.5 नंबर बढ़ रहे थे उसमें। और ओल्ड नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के हिसाब से वो 170 तक जा रहे थे, है ना। और मतलब मेरी शिफ्ट में मेरी जो परसेंटाइल बन रही थी, कुछ ज़्यादा बच्चों का डाटा नहीं था, बट मेरी शिफ्ट में मेरी 98 के आसपास परसेंटाइल बन रही थी इतने मार्क्स पे, है ना। तो मतलब मुझे तो उम्मीद थी कि हाँ 2 के आसपास बढ़ जाएंगे, तो मेरे तो इतने बढ़े हैं भाई। अगर इस शिफ्ट में किसी और के भाई कम हुए हुए तो बता देना, मैंने रिव्यू डाल रखी है, देख सकते हो जाके, है ना। पहले भी CHSL के टाइम पे सब मैंने शेयर किया था अपना क्या कुछ रहा था, है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ अपनी शिफ्ट, अपने मार्क्स, है ना, पहले कितने थे और अब कितने, ये कमेंट करके बताओ, मुझे डाटा चाहिए, कंपाइल करके मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो भाई कर लेना, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ओके। और बाकी भाई जिनका भी मेंस का एग्ज़ाम है उनको सबको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। अपना अच्छे से तैयारी करना और टाइपिंग प्रैक्टिस भाई अच्छे से करना, ठीक है, टाइपिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और कंप्यूटर मुझे देखो पर्सनली काफ़ी मतलब लोगों के मैसेज आए कि कंप्यूटर क्या इसमें भी हार्ड आएगी या फिर ऐसा कुछ है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि भाई इसमें कंप्यूटर हार्ड आएगी, क्योंकि ये 12th बेस्ड एग्ज़ाम है, वो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम था। और ये AI से अगर पेपर बनवाते हैं ना, तो ये 12th लिख के उसमें कुछ ऐसे ही डालते होंगे कि ग्रेजुएशन बेस्ड का बना दो, तो उस AI ने ऐसा ही बना के दे दिया होगा वो पेपर। मुझे लगता नहीं इतना हार्ड आएगा, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन भाई ठीक ठाक रखना, अच्छे से कंप्यूटर वगैरह रिवाइज कर लेना। टाइपिंग स्पीड अपनी 40 तो कम से कम मेंटेन करके चलना घर पे, तब जाके वहाँ पे क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। और बाकी मैंने वीडियो डाल रखी है टाइपिंग के रिगार्डिंग, उसको जाके देख सकते हो, है ना। और अगर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि लास्ट के दिनों में क्या तुम्हें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, तो वो बता देना, ठीक है। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और प्लीज़ यार ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं इन पर आवाज़ उठाना सीखो, है ना। तो और भी जो हमारे टीचर्स हैं सबकी वीडियोस पे जाके कमेंट करो, उनसे बोलो कि आवाज़ उठाएं इसके लिए कि नॉर्मलाइजेशन का जो ये फॉर्मूला है प्लीज़ इसको री इवैल्यूएशन के लिए डालें SSC, क्योंकि ये ठीक नहीं है भाई, -30 होना कहीं से कहीं तक भी, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ कर देना, है ना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।